शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा 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 स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। और सांचे दरबार की जय, कार्तिक मास की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा वल्लभ सरकार की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, अयोध्या राम लला की जय, तीर्थ प्रयागराज महाराज की जय, हरिद्वार की जय, गंगा माता की जय, जमुना माता की जय, सरस्वती माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सौनकः वाचा कार्तिक से महात्यम महात्यम तुलसी भवम कथास्वा प्रसादेन समासे व्यास तस्तता। आज 7वें अध्याय की कथा में सौनिक ने कहा कि हे प्रभु आप कृपा करके कार्तिक मास तथा तुलसी के महात्म का विस्तृत व्याख्या करें। सूत जी महाराज बोले कि प्राचीन काल में पृथु नामक राजा ने देव ऋषि नारद जी से यही बात पूछी थी। तब इतिहास प्रसंग से उन्होंने जो कुछ कहा वही मैं भी कहता हूँ। पृथु बोले कि आपने कार्तिक मास के व्रत और कार्तिक मास में तुलसी मूल में भगवान विष्णु महात्म का व्याख्या करें। अतः मैं तुलसी के महात्म के विषय में पूछना चाहता हूँ। आप पूर्व इतिहास को विस्तार पूर्वक कहें। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुलसी की भगवान से प्रीति किस प्रकार हुई थी। आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। देवर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, तुलसी से श्री हरि के संबंध का एक प्राचीन इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में देवराज इंद्र तथा अप्सराओं को साथ लेकर के शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जैसे ही उन्होंने शिव भवन में प्रवेश किया, वैसे ही वहाँ उन्होंने एक भीमकर्मा भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? शंकर जी कहाँ गए? परंतु कई बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोला। तब इंद्र ने क्रोध हो करके कहा, तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, अतः हे दुर्बुद्ध, मैं तुझे अपने वज्र से मारता हूँ, देखूँ तेरी रक्षा कौन करता है। ये कह करके इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया। वज्र प्रहार से उसका कंठ नीला पड़ गया तथा वज्र भी जल कर नष्ट हो गया। तब वह व्यक्ति ऐसा क्रोध हुआ जैसे कि रुद्र अपने तेज से सबको जलाते हैं और सबको जलाते समय क्रोध होते हैं। यह देख करके बृहस्पति हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा इंद्र भूमि पर दंडवत प्रणाम करके लेट गए और स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। बृहस्पति ने कहा कि हे देवाधिदेव त्र्यंबकम, हे कपर्दी त्रिपुरारी सब अंधकारी, हे शंभु सब यज्ञों के फलदाता, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले कि इस प्रकार की बृहस्पति द्वारा स्तुति किए जाने पर अपने नेत्रों की ज्वाला से तीनों लोकों को भस्म करने में समर्थ शिव जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। इंद्र का जीवन दान मांग कर तुम प्रसिद्ध प्राप्त करोगे। तब बृहस्पति ने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हो तो आप शरणागत इंद्र की रक्षा करें।
आपके नेत्रों से निकलने वाली अग्नि शांत हो जाए। ये सुन करके शिव जी बोले कि हे बृहस्पति, यह ज्वाला अब भाल नेत्र में प्रवेश नहीं हो सकती, परंतु मैं इसे दूर फेंक देता हूँ ताकि यह इंद्र को पीड़ा ना पहुँचा सके। देवर्षि बोले कि यह कहकर शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में पकड़कर गंगा और सागर के संगम वाले एक स्थान पर फेंक दिया। तो वो अग्नि एक बालक का रूप धारण करके रोने चिल्लाने लगा, जिसे सुन करके पृथ्वी कांप उठी तथा स्वर्ग सहित सातों लोग बहरे जैसे हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उस शब्द को सुना तो आश्चर्यचकित होकर के उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां उस बालक को समुद्र की गोदी में दे करके उन्होंने पूछा कि यह अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर के समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया तथा प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा कि हे ब्रह्मा, जगत गुरु, गंगा आज समुद्र के संगम में उत्पन्न हुआ यह मेरा ही पुत्र है, आप इसके जात कर्म आज संस्कार करें। नारद जी बोले कि समुद्र को इस प्रकार बोलते हुए देख करके बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी को अपने हाथों से खींचने लगा, बार बार खींचने लगा। दाढ़ी के इस प्रकार खींचे जाने से जब ब्रह्मा की आंखों में पानी भर आया तभी उनकी दाढ़ी छूट सकी। उस समय ब्रह्मा जी ने सागर से कहा कि इसने मेरी आंखों से निकले हुए जल को धारण किया है, अतः इस बालक का नाम जालंधर होगा। यह तुरंत ही युवा हो जाएगा और वेद शास्त्रों का प्रकांड पंडित बनेगा। भगवान शंकर को छोड़ करके यह सभी से अबद्ध रहेगा। देवर्षि नारद जी जिस स्थान पर यह उत्पन्न हुआ है वही स्थान पर यह समाप्त भी होगा। ये कहकर के ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके जलंधर का राज्याभिषेक कराया। तदुपरांत समुद्र से कह करके अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने प्रसन्न नेत्रों से अपने पुत्र के मुख को देखा। फिर उसकी पत्नी के रूप में काल नेमिक राक्षस से उसकी पुत्री वृंदा की मांग की। फिर जालंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया। दैत्यराज कालनेमी ने उसका विवाह प्रसन्नतापूर्वक कर दिया। पतिव्रता नारियों में अगणन तथा मधुर भांसरी वृंदा को हृदय से लगा करके जालंधर रात दिन रंगेलियाँ मनाने लगा। जालंधर के आगमन पर वृंदा पाद आद्य आसन देती थी, पंखे स्वयं करती थी। वह सदैव सेवा के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। पतिव्रता स्त्री अपने पति को सदैव नारायण के समान समझ करके सेवा करती थी। जो स्त्री अपने स्वामी के सुख तथा दुख में दुख को प्राप्त होती है, पति के विदेश जाने पर वियोग में दुबली हो जाती हैं तथा उसकी मृत्यु पर उसके साथ ही चिता में सती हो जाती हैं, वही पतिव्रता हैं। जो स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती हैं तथा पाप पुण्य के फल को आधा भोगती हैं, वही पति के साथ चिता में भस्म होने योग कहलाती हैं। पहले सती प्रथा चलता था, अब तो खैर नहीं चलता है। जो स्त्री अपने स्वामी और अधिकतर राजस्थान में होता था सती प्रथा, यहाँ मतलब पहले जो चलता था अधिकतर राजस्थान में भी हुआ है। कलयुग में क्या भी 10 30 40 साल 50 साल पहले की बात है। 2-4 लोग और सती हुए हैं, जो इतिहास बना है, देखा हम लोग पढ़े हैं उसको। चिता में भस्म होकर सती हो जाती हैं। वो 3 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती हैं। जो स्त्री पति के शव के पीछे शमशान को जाती हैं, उसे चलते समय एक एक पांव रखने से एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार सपेरा अपनी शक्ति से सर्प को बिल के बाहर से खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी भी पति को लेकर स्वर्ग पहुंचती हैं। जो स्त्री अपने पति के साथ स्वर्ग को जाती हैं, वो अपने माता पिता के कुल को तथा जिस कुल के स्थान में सती होती हैं उसे भी पवित्र कर देती हैं। स्त्री के लिए पति की मृत्यु के बाद उसके साथ सती होने से अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम धर्म नहीं है। देवर्षि नारद जी बोले कि जो दैत्य पूर्व काल में देवताओं से पराजित होकर पाताल में रहने लगे थे, वह जब जालंधर का आश्रय पाकर भूमंडल पर निर्भर होकर के विचरण करने लगे। एक बार जालंधर ने राहु का कटा हुआ सिर देखकर शुक्राचार्य से पूछा, हे प्रभु, ऐसा किसने किया है?
तब शुक्राचार्य जी ने जालंधर से राहु का सिर कटने, समुद्र से रत्नों को निकालने तथा दैत्यों का अनादर होने आदि की घटनाओं का पूर्ण विस्तार से कहा। उस समय अमृत के लिए अपने पिता समुद्र के मंथन की बात सुन करके जालंधर के नेत्र क्रोध से जलने लगा। सभा में शीघ्र ही जा पहुंचा। उसने इंद्र को नमस्कार न करते हुए अभिमान पूर्वक ये कहा कि मुझे दैत्यराज समुद्र पुत्र जालंधर ने यहाँ भेजा है, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जाकर कहा कि उसे सुनिए, हमारे पिता का पर्वत के द्वारा मंथन क्यों किया, उसमें से जो भी रत्न निकाले गए उन्हें हमको तुरंत दे दें। देवर्षि नारद जी बोले कि दूत के इन शब्दों को सुन करके देवराज इंद्र कुछ चकित, कुछ भयभीत तथा कुछ क्रोध होकर के इस प्रकार बोले कि हे दूत सुनो, समुद्र ने हमसे डरे हुए पर्वतों को अपने हृदय में बैठाया तथा उसने ही हमारे शत्रु राक्षसों को भी अपनी गोदी में स्थान देकर के अभय किया था, इसलिए हमने समुद्र का मंथन किया था। समुद्र का एक पुत्र शंखासुर भी देवताओं से शत्रुता करने लगा था, उसे हमारे अनुज भगवान विष्णु ने नष्ट कर दिया। समुद्र के मथने का यथार्थ कारण हमने तुम्हें बता दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा कि इस प्रकार इंद्र द्वारा समझाया गया दूत वापस लौट गया और उसने दैत्यराज जालंधर से सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर के जालंधर के ओठ क्रोध के आवेश में कांपने लगे और देवताओं को जीतने की युक्ति सोचने लगे। उसके उद्योग में सहायता देने के लिए चारों दिशाओं से तथा पाताल लोक से कई 100 राक्षस उसके पास आ पहुँचे। तदुपरांत जालंधर शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों को साथ लेकर के इंद्र के नंदन नामक वन में जा पहुंचा। जालंधर द्वारा अमरावती को घिरा हुआ देखकर देवता गण भी क्रोध करने के लिए आ गए। फिर देवता तथा राक्षसों की सेनाएं एक दूसरे पर मूसल, परिघ, बाण, गदा आज प्रहार करने लगे, जिसके कारण क्षण भर में इतना रक्त बह उठा, उसमें सारी सेना डूब गई। युद्ध में गिरे हुए हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों से रणभूमि ऐसी लग रही थी जैसे कि बादल की घटनाओं द्वारा संध्या शोभायमान होती है। शुक्राचार्य अपने मंत्रोच्चार द्वारा जल के छींटे दे दे करके युद्ध में मरे हुए राक्षसों को जीवित कर रहे थे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत से औषधि ला करके देवताओं को जीवित कर रहे थे। युद्ध में मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित होते हुए देख करके जालंधर ने क्रोध होकर के शुक्राचार्य से इस प्रकार कहा कि मैंने सुना है कि संजीवनी विद्या को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनर्जीवित क्यों हो रहे हैं? शुक्राचार्य जी बोले कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ ला करके उन्हें जीवित कर रहे हैं, अतः तुम उस पर्वत को उठा लाओ। नारद जी ने कहा शुक्राचार्य के यह कहते ही दैत्यराज जालंधर द्रोणाचल पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक आया तथा पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। अस्त जब बृहस्पति मरे हुए देवताओं को जिलाने के लिए औषधि लेने हेतु फिर द्रोणाचल पर्वत पर गए तो उस स्थान पर वो नहीं दिखाई दिया। उस समय दैत्यराज जालंधर से पराजित होने के भय की आशंका से तीव्र श्वास भरते हुए बृहस्पति ने देवताओं से इस प्रकार कहा कि हे देवताओं, तुम यहाँ से भाग जाओ, अब तुम इस महादैत्य पर विजय नहीं पा सकोगे, जीवित भी नहीं लौट सकोगे। यह दैत्य भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र ने जैसा किया है उसका स्मरण करो। बृहस्पति के इन वचनों को सुनकर दैत्य द्वारा मारे जाते हुए देवतागण सब दिशाओं में भाग गए। देवताओं को भागा हुआ देखकर जालंधर ने शंख, भेड़ी आदि विजयवादों को बजाते हुए इंद्र की अमरावती पुरी में प्रवेश किया। देवताओं को अपनी नगरी में प्रविष्ट हुआ देख करके इंद्र आज सभी देवता वहाँ से भाग कर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा छिपे। तत्पश्चात जालंधर भी सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया तथा इंद्र देवताओं के अधिकार शुभ और राक्षसों को सौंप दिया। जब शुभ और राक्षसों को सौंप दिया
गया। देवर्षि नारद जी बोले कि तब दैत्यराज को पुनः आता हुआ देख करके भय से कंपित इंद्र आज सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया। देवता बोले कि हे प्रभु, आपने मत्स्य, कच्छप आदि अनेक स्वरूप धारण करके अपने भक्तों का कार्य संपादित किया है। आप संतापहारी ब्रह्मा आज सृष्टि का पोषण करने वाले, संहार करने वाले एवं गदा, शंख, गदा, पद्म को अपने हाथों में धारण करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप रमा वल्लभ, असुर संहारी, गरुड़ पर सवारी करने वाले, हे पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि के क्रियावर्धक शरणागत रक्षक हैं, आपको अनेक बार नमस्कार है। हे विष्णु, आप देवताओं के दुख रूपी पर्वत को नष्ट करने हेतु वज्र स्वरूप शेष सैया तथा सूर्य एवं चंद्रमा जैसे नेत्र वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। नारद जी ने कहा, जो मनुष्य संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करता है वह प्रभु की कृपा से सभी संकटों के कारण दुखी नहीं होता है। इस प्रकार देवताओं ने दैत्य हारी विष्णु भगवान की स्तुति की, प्रार्थना किया। देवताओं के संकट से अवगत हो गए। तब कृपा करके खिन्न मन वाले भगवान विष्णु गरुड़ पर जा बैठे। उसी समय लक्ष्मी ने उनसे इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आप शीघ्रता से जाने के लिए तैयार हुए हैं। कहाँ जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। विष्णु बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को रुला रखा है, वह मुझे बुला रहे हैं, अतः मैं उससे युद्ध करने को जा रहा हूँ। लक्ष्मी बोली कि हे कृपानिधि, मैं आपकी सदैव प्रिय और भक्त रही हूँ, अब आप मेरे भाई को क्रोध में क्यों मारोगे? श्री विष्णु बोले, जलंधर भगवान रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त है और वो तुम्हारा प्रिय भी है, अतः वह मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। देवर्षि नारद जी बोले, यह कहकर भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा तथा तलवार आदि में लेकर गरुड़ पर सवार हो गए। अत्यंत शीघ्रतापूर्वक संग्राम करने हेतु उस ओर चल दिए जहाँ दैत्यराज जलंधर उपस्थित था। उसी समय भगवान विष्णु वाहन गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु से युद्ध क्षेत्र में मरे हुए राक्षस आकाश में बादलों की भांति उड़ने लगे। उस वायु से दैत्यों को पर पीड़ देकर जलंधर क्रोध के नेत्रों से विष्णु के सामने आ पहुंचे। तब भगवान विष्णु और जलंधर के बीच महाघोर संग्राम होने लगा तथा आकाश बाणों से भर गया। फिर विष्णु ने दैत्यराज जलंधर के पताका, छत्र, धनुष, घोड़ों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। फिर उसके छाती पर भी एक बाण से आघात किया। तभी जलंधर ने भी सामने पहुंच करके अपनी गदा द्वारा समुद्र गरुड़ के मस्तक पर गहरा आघात किया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़े। तदुपरांत भगवान विष्णु हंसते हुए अपनी तलवार द्वारा जलंधर की गदा को काट गिराया। तब जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती पर मुक्के से प्रहार करके फिर महाबली भगवान विष्णु जलंधर दोनों मल्ल युद्ध करते हुए अपने मेघ जैसी गंभीर वाणी में जलंधर से कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे विक्रम, तुम्हारे पराक्रम को देखकर मैं प्रसन्न हूँ, अतः तुम भी यहाँ तक कि अदय वरदान भी यदि मांगोगे तो हम देंगे। हम तुम्हारी बहन के पति हैं, अतः हमारे तुम्हारे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा हो वो उससे मांग लो। जलंधर बोला कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यही वर दीजिए कि मेरे बहन तथा गरुड़ के साथ आप मेरे घर में सदा निवास करें। देवर्षि नारद जी बोले कि ये सुन करके भगवान विष्णु ऐसा ही होगा कह करके तब लक्ष्मी सभी देवताओं के साथ जलंधर के नगर में जा पहुँचे। तब जलंधर अपने दैत्यों साथियों को देवताओं के अधिकारी पदों पर नियुक्त करके पुनः शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों ने जो कुछ रत्न एकत्रित किए थे उन सबको अपने अधिकार में लेकर वह तीनों लोकों में लोगों का शासन करने लगा। निशुंभ नामक महाबली दैत्य को पाताल लोक में स्थापित करके उसने शेष आदि नाव को भी अपने अधिकार में कर लिया था। उस समुद्र पुत्र जलंधर ने देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य आदि को अपने नगर में बसा लिया। इस प्रकार दैत्यराज जलंधर पूर्ववासियों को अपनी प्रजा और पुत्र की भांति मान करके धर्मपूर्वक पालन करने लगा, धर्मपूर्वक राज चलाने लगा। जलंधर के राज्य में कोई रोगी, दुखी, दुर्बल तथा दीन दिखाई नहीं देता था।
देवर्षि नारद जी बोले कि इस प्रकार भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी को धर्मात्मा जालंधर द्वारा शासित राज में देखने के लिए मैं भी वहाँ गया। इस श्री परम पुराणी कार्तिक मास महात्म में जालंधर उपाख्यान नामक 7वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सांचे दरबार की जय। और सुनाओ? नहीं भाई आज तो बहुत लंबा कल तो क्या अगला देख लो, कल और लंबा है। कल और लंबा तो फिर आज कैसे होगा? कल ही होगा। कभी जब छोटे होंगे ना जब हाँ थोड़ा सा जल्दी करना आप लोग करो तो थोड़ा हो जाया करे। आज जल्दी तो आपका लेट हो जाता ना सारा कार्यक्रम। अच्छा पंडित जी मेरी बात सुनो, इन सब कथाओं से जरूरी है वाली कथा जो हम करते हैं। अच्छा हाँ वो तो जरूरी है, बस तो वो तो ज़्यादा जरूरी है बात तो। आपको समझ आती है क्यों हमारा भाई मैं तो समझ ही गया।